बच्चों, आज मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसको हम NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। जब तक हम ये नहीं समझते कि SHE क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या उपयोग है, ये कैसे काम करता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अभी आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भी SHE जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा था कि जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ थी उसमें सबसे ऊपर लिथियम था, और लिथियम जो है उस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके प्राप्त करके लिथियम सॉलिड धातु बना रहा था, और उसका ई रिडक्शन वैल्यू जो थी यानी कि उसका मानक अपचयन विभव रिडक्शन जो पोटेंशियल था वो माइनस में 3.05 वोल्ट था। ये समझने के लिए है आपको क्यों और कैसे। उसके बाद आपने देखा कि ये केमिकल सीरीज जो है लास्ट में जा कर के मान लो जो हमारी केमिकल सीरीज में F2 दे दिया लास्ट में जाके, और F2 जो है गैस के रूप में जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2F क्लोराइड आयन बना लेगा, और इसका जो ई रिडक्शन था, अपचयन विभव का मान जो था, रिडक्शन पोटेंशियल था, वो प्लस 2.87 वोल्ट था। अब आप देखिए कि ये प्रकृति में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हमें कि जो मेटल है उनकी सबकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो नेचुरली अलग अलग है। आप देख रहे हो कि जो लिथियम को इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, गेन करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, इज वेरी लो। और इधर देखो फ्लोराइड, ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ रहा है। अब हर मेटल की या हर एलिमेंट की हम ये क्षमता का पता कैसे लगाएं कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी तेजी से दे रहा है या तेजी से ग्रहण करने की नेचर रखता है। तो इसके लिए हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यानी ऊपर से नीचे की ओर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी यानी रिडक्टेड होने की जो टेंडेंसी है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हम कैसे नापें। जैसे आप देखते हो कि अगर हमें किसी वजन को तोलना हो तो 1 किलोवाट से बार बार तोलते जाओ उसकी क्वांटिटी का पता लग जाता है। ऐसे ही किसी लिक्विड को नापना हो तो लीटर से नापते जाओ पता लग जाता है। ऐसे ही हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए जिसको इनके साथ जोड़ते ही वो ये बताते कि भाई उसके रिलेटिवली, उसके सापेक्ष इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो फिर वो जो स्टैंडर्ड होगा वो इनके बीच में फॉल करना चाहिए, यानी उसकी जो ई रिडक्शन वैल्यू है वो जो है वो 0 होनी चाहिए, 0.00 वोल्ट होनी चाहिए। और वो लिया हमने हाइड्रोजन, मिड में हमने लिया H2 जो है। तो H2 जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, यानी 2H आयन को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये जो H2 गैस बनाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब आप देख रहे हो कि 0 का मतलब है कि हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड मिल गया, ये स्टैंडर्ड सेल मिल गया, इलेक्ट्रोड मिल गया, जो किसी के साथ जोड़ो। अगर इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को ऊपर वालों से जोड़ेंगे तो ऊपर वाले आप सब देख रहे हो कि इनका रिडक्शन जो है माइनस में वोल्ट में शो हो रहा है, और नीचे वाले हैं वो पॉजिटिव है, और ये बीच में जो है 0 शो कर रहा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 एज्यूम है। अब इसको हम इसके ऊपर वाले और नीचे वाले जो 0 से नीचे प्लस में फॉल कर रहे हैं और 0 से ऊपर जो नेगेटिव में फॉल कर रहे हैं, उन दोनों के साथ जो है इनको जोड़ के हर इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है। यानी यूं मानो कि हम जैसे 1 लीटर से बार बार
लिक्विड को माप सकते हैं, 1 किलोवाट से हम जो है वेट को माप सकते हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापने का यूं मानो एक स्केल है, एक यूनिट हमारे पास यूं कहीं मीन्स है, साधन है, जिसकी सहायता से हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि धातु की दो ही नेचर है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या डोनेट करता है, यानी लेता है या त्यागता है। तो उस टेंडेंसी का पता लगाने के लिए हमें SHE का उपयोग करना पड़ता है। और क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट है, इससे हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसको SHE पे। तो SHE में होता क्या है, आपको पता है कि SHE होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखा कि एक कंटेनर लेते हैं, ये हमने जो है एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर जो है हम जो है 1 मोल HCl भर लेंगे। जरूरी नहीं है HCl भरें, 1 मोल आप कोई भी एसिड ले लो जो हाइड्रोजन आयन देता हो। तो इसमें जो है हम जो है एक उल्टी कांच की ट्यूब लगा देते हैं और इस ट्यूब में जो है हम ऊपर जो है ऐसे जो है मोड़ करके और यहाँ जो है इसमें गैस इंसर्ट के लिए एक पाथवे दे देते हैं, मार्ग दे देते हैं, जिसमें H2 गैस भरते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज करेंगे, यानी गैस जो है फिक्स 1 बार पर दे देते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए प्रेशर पर दे देते हैं। और इस ट्यूब को हम जो है इस तरह से बना लेते हैं और इसको यहाँ से ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा सा चौड़ाई कर देते हैं, ये कर दिया। अब इसमें हम जो है एक कांच की पतली सी ट्यूब लगा देते हैं, यहाँ पर जो है एक कॉर्क टाइप की स्ट्रक्चर लगा करके और इसमें एक पतला सा प्लेटिनम का वायर लेके और अंदर कांच की ट्यूब ले करके और इस ट्यूब में हम जो है ये वायर देखो अंदर से आ रहा है, ये वायर आ रहा है, किसका वायर है, ये प्लेटिनम का वायर है। अब आपको बता दूं प्लेटिनम का यूज क्यों किया है, कि प्लेटिनम जो है वो हाइड्रोजन गैस को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है। यानी ये जो प्लेटिनम की प्लेट हमने लगाई है, ये प्लेटिनम की प्लेट जो है बहुत पतली है, फॉइल ऑफ प्लेटिनम की परण है। इस परण का यूज किया है कि भी हम ऊपर से जैसे इसमें हाइड्रोजन पास करेंगे, अंदर डालेंगे, तो ये इस प्लेटिनम की प्लेट के पास आएगी और इस प्लेटिनम प्लेट के द्वारा जितने हाइड्रोजन को अवशोषित करना है, ऑब्जॉर्व करना है, वो ऑब्जॉर्व कर लेगी, इसके ऊपर ऑब्जॉर्व होगी। मान लो ये हाइड्रोजन ऑब्जॉर्व होगी, मैं इसको अलग कलर में बताता हूँ, ये इसने हाइड्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। बाकी बची हुई हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, बाकी बची हुई हाइड्रोजन बबल्स के रूप में साइड में से निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन निकल गई। अब आप देखो कि इसमें हमने भरा क्या है, भरा है 1 मोल HCl भरा है, अम्ल भरा है, 1 मोल कंसंट्रेशन है, जो एसिड भरा है उसकी ये 1 मोल। क्यों भरा, कैसे भरा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमने जो है इसमें 1 मोल HCl का 1 मोल का HCl सॉल्यूशन भर दिया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में। अब ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बन गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो प्लेटिनम की फॉइल है, यानी दिस इज PT फॉइल है, ये प्लेटिनम की परण है, पत्ती है। अब क्या है इसके पास इसने हाइड्रोजन को अवशोषित कर रखा है और इसके ऊपर एक वायर लगा देते हैं। ये वायर हम जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापना है उससे इसको जोड़ लेंगे और जोड़ करके हम जो है, अब ये तो खुद जीरो है, इसका पोटेंशियल तो जीरो है, जिसको जोड़ेंगे जीरो के रिगार्डिंग जितना डिफरेंस आएगा वो जो जोड़ा गया है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये प्लेट क्या काम करती है, आपको पता है कि ये 1 मोल हमने HCl का सॉल्यूशन भरा है, इसके पास कौन से आयन है, हाइड्रोजन आयन है, यानी इस पूरे के अंदर जो है सॉल्यूशन के पास 1 मोल के HCl के हाइड्रोजन आयन है। अब अगर हम मान लो हम ऊपर वालों से जोड़ते हैं, चलो जिनकी रिडक्शन वैल्यू माइनस में है,
तो आप एक चीज याद रखो, आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि हाइड्रोजन ऊपर से नीचे की ओर जो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऊपर वाले हमेशा एनोड बनते हैं और नीचे वाले हमेशा जो है कैथोड बनते हैं। कोई भी अगर सेल बनाओगे इनमें से कोई दो मेटल का चूज करके, तो ऊपर वालों को एनोड और नीचे वालों को कैथोड। इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वालों के साथ इसको जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जो है उनमें कैथोड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों की तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नहीं है, लेने की प्रवृत्ति नहीं है, सॉरी, देने की प्रवृत्ति है, और हाइड्रोजन जीरो है। अब सपोज करते हैं इसको किसी ऊपर वाले से जोड़ेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड SHE है या NHE है, ये एक प्रकार से कैथोड का काम करेगा। अब देखते हैं कि कैथोड का कैसे काम करेगा। अब आपको पता है कि सेल को आपने पढ़ रखा है लोन मेथड से कि जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? कैथोड पे रिएक्शन के लिए अब कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है, और यानी इलेक्ट्रोड का मतलब कोई धातु की छड़ किसी अपने इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती है, अगर उसके पास चल करके कोई आयन आता है, अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये आयन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इस रोड से ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, इसका मतलब इस छड़ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए, किसको? हाइड्रोजन आयन को दिए। तो यहाँ जो है एज ए जो, अगर हम सीधी सी बात है कि SHE को ऊपर वाले किसी इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, इसके सीरीज में ऊपर जो जितने इलेक्ट्रोड हैं जोड़ेंगे तो ये एक कैथोड की भांति काम करेगा। अब देखते हैं कि ये कैथोड की भांति कैसे रिएक्शन देता है। तो एज ए कैथोड यानी कैथोड के रूप में ये कैसे काम करता है। तो देखो एज ए कैथोड में, कैथोड पे आपको पता है कि रिडक्शन होता है। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है किसके? 1 मोल HCl के, और ये चल करके आए किसके पास? इस फॉइल के पास, प्लेटिनम फॉइल के पास चल करके आए। और प्लेटिनम फॉइल ने क्या किया कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन पा करके ये जो है हाइड्रोजन गैस में बदल गया और बबल्स के रूप में निकल गई। इट मीन्स जब ये कैथोड का काम करेगा तो ये आयन इसके पास गति करके आएंगे, तो ये प्लेटिनम की फॉइल जो है यहाँ इसके पास H2 गैस है और इसके पास H2 गैस है, और H2 गैस और H प्लस आयन के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। यानी किसके बीच में साम्य स्थापित हुआ? H प्लस आयन किस में थे? ये इस सॉल्यूशन में थे, और इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ये गैस है और ये आयन है, ये 1 मोल के अंदर है। और ये प्लेटिन H2 गैस है किसके पास? ये Pt के पास है, प्लेटिनम फॉइल के पास। प्लस प्लेटिनम फॉइल तो केवल H2 गैस को धारण करने का काम कर रही है, यूं मानो आप। यहाँ जो इक्विलिब्रियम बनेगा, साम्यावस्था बनेगी, वो हाइड्रोजन आयन और H2 गैस के बीच बनी, और इस हाइड्रोजन आयन ने H2 गैस के पास जब आता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में बदल जाता है। यानी इस सॉल्यूशन का H आयन जो है यहाँ जब आकर के H2 गैस के रूप में बदल करके निकलता है तो ये तभी H पॉजिटिव आयन गैस बनाएगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये एज ए कैथोड काम कर गया। अब अगर देखते हैं कि मान लो हम जो है इस इलेक्ट्रोड को, ये कैसी रिएक्शन होगी? ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन के H आयन ने फॉइल से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यहाँ इलेक्ट्रोड पर जो है हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन जो है H आयन को मिले हैं। अब अगर देखें कि एज ए कैथोड कैसे काम करेगा, एनोड, एज ए एनोड अगर इसकी रिएक्शन देखें कि मान लो कब करेगा ये एज एनोड, जब हाइड्रोजन को हम नीचे वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई और नीचे वालों की गेन करने की प्रवृत्ति कम हो गई। तो अब आप देखिए कि जब ये एज एनोड काम करेगा तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये मान लो 1/2 हाइड्रोजन गैस है, और ये गैस जो है अब
H प्लस आयन में चेंज होकर के एक्वस के अंदर और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। त्यागने का मतलब क्या है भाई? ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। अब देखिए कि SH को हम एज एनोड भी काम करेंगे। कब करेगा? जब इनको हम नीचे वालों को एज एनोड भी काम करेगा जब हम इनको नीचे वालों से जोड़ेंगे, और एज कैथोड काम करेगा जब हम इनको अपने सीरीज में ऊपर वालों से जोड़ेंगे। नीचे वालों से जोड़ेंगे तो ये एनोड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि SHE जो है एनोड और कैथोड दोनों के रूप में काम करता है। अब देखिए कि इसने एज एनोड काम किया, एज ए कैथोड काम किया, दोनों के रूप में काम करेगा। डिपेंड ये करेगा कि आप सीरीज में ऊपर वालों से जोड़ रहे हो या नीचे वालों से जोड़ रहे हो। इसका मतलब ये कैथोड और एनोड दोनों के रूप में काम करता है। अब इसमें बच्चों के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि प्लेटिनम क्या काम करता है। भाई प्लेटिनम इसमें H2 को ऑब्जर्व करता है, H2 गैस को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और यहाँ इक्विलिब्रियम किसके बीच बनेगा? अगर सॉल्यूशन का H आयन जो है हाइड्रोजन गैस के पास आता है और ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है तो यहाँ जो है रिडक्शन की प्रोसेस हो गई। और अगर ये हाइड्रोजन गैस जो है खुद जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके H प्लस आयन बनाती है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। और इसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। ये था आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड SHE हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब रही बात कि हाइड्रोजन का जो ये स्टैंडर्ड SHE जो बना है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको हम जो है दर्शाएंगे कैसे। तो दर्शाने का तरीका है कि भाई इसमें जो H प्लस आयन था वो 1 मोल HCl ने दिए, और इसके प्लेटिनम के पास जो है हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्ब्ड है, और किसके पास? यानी कि प्लेटिनम के फॉइल के पास। ये जो है इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसको चाहे आप एनोड के रूप में काम में लो, चाहे कैथोड के रूप में काम में लो। थैंक यू।